नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक कमाल का आइडिया लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए, जिसे अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, वो भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। कैसे, क्या करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्या लाइसेंस लगेगा, कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे जो करने वाला हूँ वो ये है कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक। कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। कहने का मतलब है रोज़ सुबह से लेकर रात तक में यानी 8 से 10-12 घंटे तक ज़्यादातर लोग जो हैं अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पर ये मेहनत वो कब तक कर सकेंगे? जब तक उनका शरीर चलेगा। जब तक उनका शरीर चलेगा तब तक वो काम कर पाएंगे और तब तक ही उनके जीवन में पैसा आएगा। तो क्या आप भी उनमें से हैं जो सिर्फ़ ये भरोसा करते हैं कि भाई मैं तो बस मैं काम करने जाऊंगा सुबह और रात को काम करके आ जाऊंगा, जो पैसे मिले वही मेरी कमाई है और जीवन भर मेरा ऐसे ही चलेगा, मैं बस काम पे जाऊंगा और काम से आऊंगा और पैसे कमाऊंगा? पर ज़रा खुद से सवाल कीजिए कि अगर ऐसा समय आया जब आप काम नहीं कर पाएंगे, आपसे मेहनत तो नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं करने योग्य रहेंगे, तब आपके जीवन में पैसे कैसे आएंगे? तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप अभी से आज शुरू कर देते हैं तो आने वाला समय जो है वो आपको परेशानी में नहीं डालेगा। जब आप अगर मान के चलते हैं कि कुछ काम करने योग्य नहीं रहेंगे या फिर काम करने के लिए आपकी इच्छा नहीं है कि मैं दूसरे की गुलामी करूं या कोई मजदूरी करूं, कुछ भी करूं, खुद का कुछ करूं, तब ये बिज़नेस आपके काम आएगा। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। दूसरे के बिज़नेस में आप जाते हैं स्टाफ बनकर, लेबर बनकर काम करने, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सामने वाले को नहीं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि यही चीज़ आप करते हैं तो कैसा रहेगा? आप खुद ज़्यादा मेहनत ना कीजिए, दूसरों से करवाइए और बदले में पैसा अच्छा कमाइए। तो ये कैसा आइडिया रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो अब इस आइडिया को आप कैसे जो है फॉलो करेंगे, कैसे जो है आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक दिहाड़ी मज़दूर अगर सुबह जाता है, शाम को आता है, 400 से 500 रुपये ईज़िली वो कमा लेता है। लेकिन वो तब तक कमा सकता है जब तक उसका शरीर साथ दे रहा है। जिस दिन उसका शरीर साथ नहीं देगा, वो काम करने योग्य नहीं रहेगा किसी भी कारण से, किसी बीमारी से, किसी और कारण से, या उम्र हो गई अब इसीलिए नहीं कर पा रहा है, तब उस इंसान का क्या होगा? तो इसीलिए क्यों ना आज से अभी से एक ऐसा बिज़नेस सेटअप किया जाए जो करके आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही संवार सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी होगी, पैसा भी अच्छा खासा आएगा और आप जो है बिंदास घूमिए फिरिए, जागिए सोइए, जो करना है कीजिए और आपके पैसे जो है वो बनते रहेंगे। तो ये अच्छा आइडिया है। तो इसको आपको फॉलो करने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको पहले इस बिज़नेस को समझना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है? आपको कम से कम 3 ठेले या फिर 5 ठेले आपको चाहिए। अब ठेला लगाने के लिए मैं आपको खुद खड़े होकर ठेले में कुछ बेचने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या प्लान है पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपको कम से कम 3 ठेले अगर बनवाने का है या 5 ठेले अगर बनवाने का है, तो अगर एक ठेला 20,000 का पड़ता है तो 3 ठेले का 60,000 हो गया, 5 का आपका जो है 1 लाख हो गया। अब ये आपके बजट के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने ठेले बना सकते हैं एक टाइम पे शुरू करने के लिए। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके को इम्प्लीमेंट करने के लिए मान के चलते हैं कि आपके पास जो है 3 ठेले बनाने का या 2 ठेले बनाने का बजट है। आपने 20,000 के हिसाब से भी अगर बनवाया सिंपल में तो 40,000 या फिर 60,000 में आपके 2 या 3 ठेले बन गए। अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको जो है फूड आइटम बेचना है। मान के चलते हैं चाट पापड़ी या फिर इडली, डोसा, समोसा, या फिर आप फास्ट फूड बेच सकते हैं, या फिर आप कुछ और खाने का आइटम बेच सकते हैं। तरह तरह के खाने के आइटम है जिसमें से आप जो करना चाहते हैं वो आप स्टार्ट कीजिए। आपके पास 2 तरीके हैं। एक, तीनों ठेला पे आप एक ही फूड आइटम को बेचिए या फिर तीनों ठेले पे अलग अलग फूड आइटम को बेचिए। लेकिन इसे बेचना कैसे है, क्या करना है, कैसे, वो पहले आप समझ लीजिए। 3 ठेले आपने बनवाए। अगर आप एक ही फूड आइटम को तीनों ठेले पे रखने वाले हैं तो भी आपको 3 अलग अलग लोकेशंस पे आपको इन ठेलों को खड़ा करना है। ठीक है, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में, 3 अलग अलग लोकेशन पे, 3 अलग अलग जगह पे आपको ये 3 ठेले खड़े करने हैं। चाहे एक ही फूड आप बेच रहे हैं, चाहे चाट पापड़ी ही सिर्फ आप बेच रहे हैं तीनों ठेले पे, लेकिन अलग अलग जगह पे, या फिर अलग अलग जगह पे आप 3 ठेले पे 3 अलग अलग फूड आइटम बेच रहे हैं तो भी लोकेशन अलग अलग होगा हर एक ठेले का।
ठीक है। अब फूड आइटम आप बेच रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल, कुछ बर्तन वगैरह ये भी आपको ख़रीदना होगा। ठेला तो आपने ख़रीद ही लिया है, तो ये बर्तन, ये रॉ मटेरियल, ये सब कुछ आपको ख़रीदना है। अब उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर जो है फूड है उसको बनाने का, चाउमीन या फिर जो भी आप रख रहे हैं, डोसा, इडली, वड़ा, समोसा, पकौड़े, जो कुछ भी आप रख रहे हैं, चाट, पानी पूरी, जो कुछ भी, उस चीज़ को बनाने के लिए एक आदमी आपको चाहिए। वो आदमी आपको अपने गांव में या शहर में कहीं भी आपको इजीली मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग दिन भर मज़दूरी करने जाते हैं 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, वो 400-500 रुपए के लिए, उनमें से ही आपको कोई भी एक इंसान इजीली मिल जाएगा अपने ठेले के लिए। वो भी 4-5 घंटे आपको काम करवाने हैं, उसको तो वहाँ पे वो 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है, तब जाके 400-500 कमा रहा है। तो अगर उसी इंसान को आप अपने दुकान पे खड़ा कीजिएगा और कहिएगा मैं आपको 400 देता हूँ, 4-5 घंटे काम करने हैं, तो क्या वो नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। हाँ, लेकिन एक ऐसे इंसान को रखना है जो इस काम को करना जानता हो। जो फूड आइटम आप बेचना चाह रहे हैं वो फूड आइटम उसे बनाना आता हो, तभी तो वो बना पाएगा, तभी तो बनेगा, तो बिकेगा। तो बस इतना ही आपको करना है। आपको ठेले बनाने हैं, ठेले में फूड आइटम जो है वो रखना है। आइटम जो फूड का आप रखेंगे उसे बनाने के लिए एक स्टाफ रख दीजिए और उसे एक प्रॉपर लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको खड़ा कर देना है, बस इतना ही। अपने ठेले पे अलग से एक सीसीटीवी कैमरा आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे खड़े नहीं रहना है। तीनों ठेले पे आप 3 अलग अलग लोकेशन पे आपने स्टार्ट कर दिया, सब में सीसीटीवी कैमरा ज़रूर रहना चाहिए, ताकि आप कहीं भी रहिए, मोबाइल से हो, घर से, कहीं से भी आप मॉनिटर कर सके, देख सके कि आपका स्टाफ क्या कर रहा है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, दुकान कैसे चल रहा है, सारा कुछ देखने के लिए। हाँ, ये है कि आपको बीच बीच में तीनों लोकेशन पे थोड़ा सा ज़रूर जाना होगा, थोड़ी देर के लिए, काम कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ कम हो गया, क्या क्या है, सारा कुछ आपको देखना है, समझना है, इसीलिए बीच बीच में आपको ज़रूर जाना है। लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूअसली खड़े नहीं रहना है, खुद से मेहनत कुछ आपको करना नहीं है। आपको बस स्टाफ रख देना है, आपको लड़का रख देना है, वो काम करेगा। अब क्योंकि आप उसे सैलरी दे रहे हैं तो वो इजीली, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपना काम करेगा। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप 3 ठेले, उसका रॉ मटेरियल का खर्चा, बर्तन का खर्चा, सारा कुछ 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में आप अच्छे लेवल पे आप जो हैं खड़े कर सकते हैं। 3 ठेले हो, 4 ठेले हो, जो भी है ना, 3 अलग अलग लोकेशन पे, 4 अलग अलग लोकेशन पे। कहने का मतलब है कि एक टाइम पे आप 2 ठेले या 3 ठेले या 4 ठेले, जैसे आपके पास बजट है, इन्वेस्टमेंट है, वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से ही आपको करना है, खुद को मेहनत आपको नहीं कराना है, बस आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस सेटअप करना है, और फिर वो बिज़नेस आपको इनकम करके देगा। अभी इसमें आपको लाइसेंस क्या चाहिए? तो फूड आइटम आप बेच रहे हैं तो आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए, जो कि फूड लाइसेंस होता है, बस वो ही आपको चाहिए। उस लाइसेंस के साथ आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसमें ये है कि प्रॉफिट अगर आप देखें तो कितना हो सकता है आपका। देखिए, अगर आप 400 से 500 रुपये में एक मतलब कारीगर को रख रहे हैं जो बनाएगा, उसका हो गया पर डे का 400 से 500 रुपये, रॉ मटेरियल का 300 से 400 रुपया। अब अगर एक दिन में आप 1200-1300 तक भी इजीली कमाई कर देते हैं, कम से कम में, क्योंकि फूड आइटम है, अच्छे से लोकेशन पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका इनकम होगा। लेकिन कम से कम भी देखें तो आप अगर 1200 से 1500 भी अगर इजीली पर डे कमाई हो रही है, तो 400 और 400 800 रुपये अगर हटा देते हैं तो भी 400-500 ईज़िली, कम से कम में आपका पर डे का प्रॉफिट एक ठेले से। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद भी 400 से 500 एक ठेले से आप इजीली कमाई कर सकते हैं। अगर 3 ठेले स्टार्ट करेंगे तो 40-45 हज़ार रुपये इजीली आपका बन जाता है। तो क्या ये अमाउंट शुरुआत में आपको कम लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे आप दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे थे या कोई भी काम दूसरे का कर रहे थे, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करके आप खुद परेशान हो रहे थे, वहीं पर आपको केवल 4-5 घंटे आपको एक दुकान चलाना है, वो भी खुद नहीं चलाना है, आपकी तरफ से जो है आपने लड़का रखा हुआ है वो चलाएगा, आपको बस पैसे कमाने का रास्ता खोलना है, तो क्या बुरा है? तो मेरे हिसाब से अगर आप इस बिज़नेस ट्रिक को, इस ये जो तरीका है मैंने आपको बताया, अगर इसे आप फॉलो करते हैं ना, बहुत ही अच्छा तरीका होगा, पैसे भी आएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, आने वाला समय भी आपका अच्छा होगा, वर्तमान भी आपका समय अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपको सोचना ही नहीं है कि कल को मैं अगर काम नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या होगा या मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि इसका रास्ता जो है आपने शुरू कर दिया।
अब आपकी भी लाइफ अच्छी जाएगी, आपके परिवार का भी लाइफ अच्छा चलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और देखिए ऐसा है कि फूड आइटम जो है शुरुआत में आपने कम अगर कमाई के साथ शुरू भी किया तो आपका बिज़नेस धीरे धीरे ग्राफ जो है उसका बढ़ता ही जाएगा और धीरे धीरे जो आपका सेल है वो बढ़ता ही जाएगा, कस्टमर बेस जो है वो बढ़ता ही जाएगा, तो इनकम आपका ऑब्वियसली बढ़ता ही जाएगा, तो आपको प्रॉफिट जो है अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और अगर मेरी माने तो ये आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या तू ये करेगा, क्या तुम ये करोगे, तो भाई मेरा जवाब है बिल्कुल मैं ये करने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी मैं शुरू करूँगा। एक की जगह 2 3 4 एक साथ कर सकूँ ना कर सकूँ, लेकिन एक से शुरू करूँगा, फिर 2 फिर 3 फिर जैसा मैं कर सकूँ, ऊपर वाला जैसा चाहे। तो मैं तो ये करने वाला हूँ। आप करेंगे या नहीं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।